किताबी से दोस्ती करोगे तो बहुत ऊपर पहुंचा देगी। इस बार टॉप करना है। दादाजी का ज़्यादा प्रेशर आता था। पापा को मैं कभी मतलब बोलने का उठुआ ही नहीं देते कि जाओ पढ़ो, उनको तो ये बोलना उल्टा ही पढ़ना पड़ता है, अब आ जाओ नीचू। जनपद जौनपुर में इंटरमीडिएट की सेकंड टॉपर हमारे साथ हिमांगी यादव जी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे, अब तक का सफ़र और पढ़ाई के क्षेत्र में इनको क्या कुछ करना है और कैसे ये अपना गोल तैयार करती हैं कि मुझे टॉप करना है। पूरी कड़ी मेहनत, पूरे संघर्ष को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इनके विषय में जानकारी भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आइए आपको जोड़ते हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो आपको। थैंक यू सर। अच्छा हिमांगी जी, आपका हाई स्कूल में कितना मार्क्स आता है? 85% आया था। 85% आया था। अच्छा, उसके बाद फिर आपके क्या माइंडसेट होते हैं कि अब मुझे और मार्क्स लाने हैं और मुझे डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि स्टेट लेवल तक जाना है? क्योंकि मेरा जब हाई स्कूल में मतलब आया था रिजल्ट, तो मेरे पेरेंट्स नहीं खुश थे, मेरे दादा तो एकदम नहीं खुश थे। उन्होंने सोचा था कि आपको टॉप करना है, तो उनको सपना का नहीं पूरा करना मेरे लिए बहुत मतलब दुखी की बात थी। तो मैं सोच रही थी इस बार मुझे स्टेट टॉप करना है। तो अच्छा, हाई स्कूल में क्या कुछ कमी रह गई थी? हाई स्कूल में मतलब पढ़ाई में इतना मतलब नहीं था, तो कमी हो गई थी, लेकिन टॉप करना था तो पता नहीं। अच्छा, जब आप पढ़ाई किया करते थे, जब आप हाई स्कूल में आपकी तैयारी आती, जब एग्ज़ाम के डेट्स आ गए, जब लड़के और लड़कियां जो भी होते हैं सब अपने नोट्स तैयार कर लेते, टेबल तैयार कर लेते हैं किस हिसाब से मुझे किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना होता है, तो आप उस वक्त क्या कुछ आपके टेबल और क्या कुछ नोट्स तैयार करती थी आप? टेबल से हम नहीं बनाए थे, मतलब हम जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ते थे। मतलब स्कूल से आते थे, तुरंत खाना पीना खा के तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे। फिर हम 6 बजे तक 4-5 घंटे लगातार बैठते थे, फिर 1 घंटा रेस्ट लेते थे, क्योंकि छत पर पढ़ते तो पापा बोले आओ नीचे हवा ले लो, तो 1 घंटा रेस्ट कर फिर हम पढ़ने बैठ जाते थे तुरंत। फिर मतलब 12 कभी तो 1-2 बज जाता था, कभी तो 3-4 घंटे मतलब सोना पड़ता था, नहीं तो रेगुलर पढ़ाई चलती थी। अच्छा, स्कूल का क्या नाम है और कहाँ की आप रहने वाली हैं और स्कूल में कौन सा पोजीशन इसके पहले हाई स्कूल में रहा आपका? हाई स्कूल में तो स्कूल में कोई पोजीशन नहीं था, तो इंटर में मतलब इंटर में स्कूल में प्रथम स्थान है। डिस्ट्रिक्ट में आपका दूसरा स्थान है। और पिताजी का क्या नाम है, दादाजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम मिस्टर सुरेश प्रसाद यादव और दादाजी का नाम मिस्टर ब्रिजनाथ यादव। जी, क्या करते हैं आपके पिताजी? पापा तो किसान है और दादा टीचर हैं। अच्छा, दादा टीचर हैं। और किस स्कूल से आप पढ़ाई की? ग्राम विकास इंटर कॉलेज, भूटान। यस। अच्छा, दादा का ज़्यादा प्रेशर रहता था कि पिताजी का ज़्यादा प्रेशर रहता था? क्योंकि आपके दादाजी जो टीचर थे उनके सपने बड़े होंगे कि हमारी बेटी, हमारी पोती जो है टॉप करेगी, और पहली बार में हाई स्कूल में निराशा हाथ लगती है, उसके बाद वो हिमांगी इतनी मेहनत कर देती है कि उस पर डिस्ट्रिक्ट पे दूसरा नंबर मिल जाता है। दादाजी का ज़्यादा प्रेशर आता था। पापा को मैं कभी मतलब बोलने का उठुआ ही नहीं देते कि जाओ पढ़ो, उनको तो ये बोलना उल्टा ही पढ़ना पड़ता है, अब आ जाओ नीचू। हाँ। तो दादा का ज़्यादा प्रेशर आता था। वो पूछते थे कि आज क्या पढ़ी हो, मतलब पूछते थे हिंदी में कितना तैयार हुआ, जियोग्राफी में कितना तैयार हुआ, इंग्लिश में कितना तैयार, ये याद कर लो, मतलब बताते थे। गाइड हाँ। में जो है कि आपके दादाजी हैं? हाँ, दादा भी हैं और स्कूल के टीचर बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्कूल के टीचर बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। दादा भी बहुत ज़्यादा। मम्मी तो काम भी नहीं, बस आपको पढ़ना है पढ़ना है। अच्छा, काम नहीं करना होता था घर पे? काम नहीं करना होता, बस आपको बोलती थी जी, मतलब एकदम किताब चाट ना रो। किताब चाट डालो। अच्छा, रट्टा वाला कि उस तरीके से? नहीं, रटना तो भुला जाता है, जितना हम दिमाग से अगर समझे रहेंगे तो कभी नहीं भुलाएगा। हाँ। रटना तो यहाँ अगर एग्जाम में रटते भुला जाएंगे, रटना वाला तो कब तक याद रहेगा। अच्छा, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं? हम लोग मतलब मेरी एक बचपन की दोस्त है, वो बायोलॉजी ले ली है, और मतलब और आर्ट में हम लोग 3 लोग साथ रहते थे। अच्छा, 3 लोग साथ रहते हैं। अभी उन लोगों का पोजीशन क्या? साक्षी एक यादव है, वो उसका 87% आया है। स्कूल मतलब डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया है, स्कूल में दूसरा स्थान है। अच्छा, स्कूल में दूसरा हाँ, स्थान। और रिया यादव का 80% है। अच्छा, अभी आप जो है कि आगे क्या कुछ करना चाहती हैं? सिविल सर्विस, IAS। अच्छा, आइए। जब हम 3 में थे तभी सोच लिए थे हमें सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि भैया हमेशा बताते थे तो हमें करना है, सिविल सर्विस में जाना अच्छा, है। सबसे ज़्यादा गाइड कौन करता है? दादा, भैया। अच्छा, दादा भैया। पापा सब करते थे। बुआ मतलब फ़ोन ऑन करती थी, पढ़ रही हो? हाँ बुआ, इस बार टॉप करना है। अच्छा, तो बस केवल एक ही गोल आप हाई स्कूल के बाद यही बनाती हैं कि बस मुझे अब केवल टॉप करना है? हाँ, टॉप करना। हाई स्कूल में जब आपके मार्क्स कम आते हैं, यानी जितना चाहत आपके दादाजी रखते हैं कि हमारी पोती उस मुकाम तक पहुंचेगी, उस मार्क्स को लेके आएगी और अपना नाम के साथ साथ परिवार का, ज़िले का, हर जगहों का नाम रोशन करेगी। अच्छा, जब वो चीज़ें नहीं हो पाई थी, जब निराशा हाथ लगी थी, तो दादाजी कैसे प्रेशर, क्या कुछ मूवमेंट हो रहा था घर पे?
दादाजी पहले तो दुखी थे, फिर बाद में उन्हें समझाया, नहीं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, आगे मेहनत करो तो निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, भैया भी बहुत नहीं, बहुत नंबर आए, इतना बहुत नंबर, मतलब कोई हतोत्साहित नहीं होते, हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। अच्छा, इस बार कौन आपका रोल नंबर चेक किया था, रिजल्ट कौन चेक किया था? भैया भैया चेक किया था। भैया मतलब चेक, मतलब वेबसाइट खुली नहीं थी, हम चेक कर रहे थे तो लेट, हम सोचे हमारा कम नंबर है, हम तो रोने लगे। फिर 90% आया, तब भी हम रो रहे थे। तब जो सर बोले डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा दूसरा स्थान आया है, तो थोड़ा सा खुशी हुई। अच्छा, थोड़ा सा खुशी हुई। थोड़ा सा खुशी हुई, अभी फुल। हाँ। अच्छा, फर्स्ट जो है फर्स्ट रैंक पे कौन आया डिस्ट्रिक्ट में? रजनी श्रीवास्तव। अच्छा, रजनीश श्रीवास्तव। अच्छा, ये जो रेस है डिस्ट्रिक्ट में, तमाम कई छात्र एग्ज़ाम देते हैं, एक साथ बैठते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़कर हिमांगी ने क्या कुछ प्लान तैयार किया था जो ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया? सर बस पढ़ाई, किताबी से दोस्ती करोगे तो बहुत ऊपर पहुंचा देगी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर घंटे तो हम कभी नहीं गिनते थे, हो जाता था 10-8 घंटे, इससे तो कम नहीं होता था। नहीं, इसमें जब रिजल्ट आया था तो किसी को मिठाई खिलाई गई, किसी को डांट खिलाया गया, कितने फेल हुए कितने पास हुए हैं, तो क्या कुछ जो फेल हैं, जो असफल हुए हैं इस बार, उनको क्या कुछ गाइड करेंगे हिमांगी? उनको मतलब उनको माता पिता को मैं यही कहूँगी कि उनको हमेशा प्रोत्साहित करें, कि मतलब उनको डांटे नहीं, मतलब हमेशा मोटिवेट करें, क्योंकि हार चींटी 10 बार गिरती है लेकिन अंत में उसे जीत ही मिलती है, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप कभी हारे हैं तो कभी भगवान ने आपको अच्छा लिखा है कि इससे आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, कौन से साइड से थे आप इंटर में? आर्ट्स साइड में। कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट थे? इंग्लिश थे। अच्छा, इंग्लिश थे। कितने मार्क्स आए? उसमें बहुत कम आ गए, 76। और जियोग्राफी था फेवरेट, जियोग्राफी में था 96। अच्छा, इंग्लिश में फिर क्या कमी रह गई? आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा तो फिर कैसा क्यों? हम तो पूरा लिखे थे, हम सोचे थे उसमें 95+ आएगा, लेकिन हमने बहुत लोगों का चेक 80, किसी का ही नहीं आया। किसी का नहीं आया? किसी का ही नहीं आया। अच्छा, अभी आपके पास में तमाम लड़कियां जो हैं कि अभी तैयारी करने के लिए निकल जाएंगी, और आपके साथ में कई लड़कियां जो हैं अभी तैयारी कर भी रहे होंगे, तो आगे चल के सिविल सेवा में ही आपको अपना योगदान देना है, ऐसा आपने पूरा तरीके से प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे मोड़ अब यहाँ पे आएंगे इंटर के बाद, अब यही कि किस दिशा में जाएं। अभी तो आपने प्लान तैयार कर लिया, तैयारी मुझे करना है, लेकिन किस तरीके से, किस प्लान से हिमांगी अब मैदान में उतरेंगे सिविल सेवा की? अब CUT का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर निकलेगा तो दिल्ली या इलाहाबाद जाएंगे। अच्छा, अभी और कितनी मेहनत करेंगे हिमांगी? अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। हाँ। अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, कभी ये हुआ था कि ग्राम विकास सेंटर कॉलेज में इस तरीके से कई बार यहाँ के बच्चे काबिलियत प्रदर्शित किए हैं, उनके काबिलियत को देखकर उनको सम्मानित भी किया गया था। जब आप उस विद्यालय में पहुँचती हैं, जब टीचर आपको देखते हैं, उस वक्त का क्या मोमेंट होता है? बहुत खुशी होती है, सर लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, उनको देख के मैं बहुत प्रसन्न थी। क्योंकि अगले बैच में भी, जो बैच निकली 2025 में, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर थी, और हमारी दीदी 2023 में स्कूल में प्रथम स्थान ले आई थी। फिर 2024 में चाचा की लड़की थी, वो भी स्कूल में प्रथम स्थान लेके आई थी। तो उनको देख के और ज़्यादा मोटिवेट हमें भी लाना है। अच्छा, तो हमें लगता था कि हमें स्टेट टॉप करना है। उसी लिस्ट में अपना भी नाम जोड़ना था। हाँ, सर बोल रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट में अंजलि अग्रहरी ने लाया था दूसरा, तो सर वो लोग बोले थे आपको पहला ले आना है, तो मैं सोची थी नहीं, मुझे स्टेट में पहला लेके आना है। अच्छा, अभी आपके साथ जितने भी लड़के लड़कियां पढ़ाई करते हैं, क्या आपकी जो सहेलियां, क्या वो पूछती हैं कि हिमांगी आपने किस तरीके से तैयारी किया था, आपने डिस्ट्रिक्ट में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया और मैं तो अपने कॉलेज में भी स्थान नहीं प्राप्त कर पाई? पूछी तो नहीं अभी तक। अभी पूछी नहीं? अच्छा, आपको घर पे कौन कौन लोग पहुँचे बधाई देने के लिए? रमेश सिंह यादव विधायक आए थे, और मतलब आस पड़ोस के गांव और दूसरे गांव से भी आए थे। दूसरे गाँव। अच्छा, अभी आपके घर में कितने लोग हैं, भाई बहन कितने हैं आप? हम 2 भाई, एक भाई 2 बहन। अच्छा, भाई क्या करते हैं आपके? इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तैयारी करते हैं। देखिए, हमारे साथ हिमांगी जी हैं, जो ग्राम विकास इंटर कॉलेज खुटहन में ही नहीं बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट में दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तमाम लोग इनको बधाई देने के लिए इनके घर पे पहुँचे, और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो इनको वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग भी जो लोग असफल हुए होंगे, आप लोग हार मत मानिएगा, क्योंकि हाई स्कूल में इन्होंने भी अपना कोई पोजीशन, अपना कोई रैंक नहीं हासिल कर पाया था, और वही इनके दिल पे चोट लगी और इन्होंने जनपद जौनपुर में अपना सेकंड स्थान प्राप्त कर लिया।
अब आगे अपनी तैयारी करेंगे, अपने जिस क्षेत्र में इन्होंने अपना गोल तैयार किया है उस क्षेत्र में पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। और उनके जो पिताजी हैं और उनके जो दादाजी हैं, इनको भी आप लोग ढेर सारी बधाई शुभकामना दीजिएगा, क्योंकि लगातार अपनी पोती को गाइड कर रहे हैं इनके दादाजी। आज अपनी पोती को जनपद जौनपुर में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। और ऐसे ही गाइड करते रहें, ऐसे ही इनको दिशा निर्देश देते रहें, ताकि इनका जो गोल है वो जल्द से जल्द सपना साकार हो सके। मिलेंगे ऐसे नए स्टूडेंट के साथ, नए कलाकार के साथ, नए खबर के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।